there is a plea of Nishikant Dubey before the Ethics Committee of the Lok Sabha, and the chairman of the Ethics Committee is now joining me on the phone line. Vinod Sonkar is the chairman of the Ethics Committee of the Lok Sabha. Vinod Sonkar जी, जो आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर, गंभीर आरोप बताए जा रहे हैं, एथिक्स कमेटी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा पे बहुत गंभीर आरोप हैं। उसको लेके निशिकांत जी के द्वारा और सम्मानित वकील के साथ के द्वारा स्पीकर महोदय को एक पत्र दिया गया है और लोकसभा स्पीकर उस पत्र को एथिक्स कमेटी को रिफर किए हैं। उस पत्र को लेके 26 तारीख को निशिकांत जी को और उनको दोनों लोगों को कमेटी के सामने उपस्थित होके जो भी साक्ष्य उनके पास है उनको दिखाने के लिए कहा गया है, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ उनके बयान को दर्ज कराने के लिए भी निशिकांत जी को भी निर्देश दिए जी। एथिक्स कमेटी किस रूप से इसको देखती है, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कल दर्शन हीरानंदानी ने भी एथिक्स कमेटी को अपना एक एफिडेविट भेजा है और ये भी कहा है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ किया था अपना सवाल डालने के लिए, जो एक कॉर्पोरेट हाउस को टारगेट करते हुए है और उनको बेनिफिट करते हुए है। हीरानंदानी साहब का एफिडेविट भी एथिक्स कमेटी को प्राप्त हो चुका है। अब निशिकांत जी के बयान के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कमेटी अगर निर्णय लेगी तो जो लोग भी पक्षकार हैं उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा और पूरे मैटर को एग्जामिन करने के बाद ही कमेटी कोई निर्णय लेगी। 2005 में देखा गया था विनोद जी कि जो स्टिंग ऑपरेशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद दिखे थे, उन पर कार्रवाई एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने किया था, पवन कुमार बंसल जी की कमेटी ने किया था और उसके बाद फिर फैसला सदन में हुआ था। यहाँ पर क्या आप महुआ मोइत्रा को भी बुलाएंगे अपीयर करने के लिए, क्योंकि आपका कहना है कि दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट रिसीव हो गया है एथिक्स कमेटी के पास? ये देखिए, कमेटी निर्णय लेगी, निशिकांत जी के पत्र को संज्ञान लेकर उसका एग्जामिन करेगी, हीरानंदानी जी का जो एफिडेविट है उसका एग्जामिन करेगी और आवश्यकता पड़ेगा तो महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष जाना जाएगा कि उन पर जो भी चीजें आई हैं वो उसके बचाव में या उसके में क्या कहना चाहते हैं, उनका भी पक्ष सुना जाएगा जी। उनका भी पक्ष सुनने के बाद ही कोई निर्णय लेगा जी। तो कोई टाइमलाइन पर एथिक्स कमेटी काम करेगी, क्योंकि जो 17वां संसद है, जो ये 17th लोकसभा है, वो तो अभी कुछ महीने में ही खत्म हो जाएगा, 2024 का चुनाव आने वाला है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बात देश में कही है, जो हम शुरू करते हैं खत्म भी हम ही करेंगे जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे विनोद जी, हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं, मेरा सवाल ये होगा कि पार्लियामेंटेरियंस का क्लियर लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स, क्या इसमें प्राइमा फेसाई आपको लगता है एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कि कुछ जो है वो आरोप जो है उसमें सवाल उठ सकते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी अगर ना बनता तो फिर हम लोग नोटिस ही न देते। अब तो विषय जहाँ तक मुझको लगता है मामला प्राइमा फेसी से ऊपर जा चुका है। जब हीरानंदानी ने स्वयं एफिडेविट दे के कोई बात कही है तो अब तो एग्जामिन करना है उनका। Vinod Sonkar, thank you so much for joining us. So the Ethics Committee chairman there speaking to NDTV and saying that the Ethics Committee has received the affidavit of Darshan Hiranandani, and if required, he may be also called for recording his evidence. And after going through all the evidences, which includes that appearance that has been decided of BJP MP and also of Jay Dehadri on 26th. Next could be Darshan Hiranandani, who could be summoned by the Ethics Committee of Parliament. And also he has said that towards the end, after recording all the evidence, is when Mahua Moitra will be called in to present her side of the story.